और अब बात करेंगे गणेश उत्सव की, जिसकी धूम पूरे देश भर में है। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में धूम है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लोक पर्व की तरह मनाए जाने वाले इस उत्सव की खास रौनक होती है। और देश ही नहीं, गणेश चतुर्थी तो दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जाती है। नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कई देशों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज इस अवसर पर गूंजती है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव के जरिए समाज को जोड़ने का अद्भुत काम किया था। हालांकि सार्वजनिक उत्सव मनाने के लिए उन्हें तब भी विरोध का सामना करना पड़ा था। 1894 में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध को दरकिनार करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गौरवशाली परंपरा को महाराष्ट्र में सार्वजनिक त्योहार बना दिया। घरों से निकालकर गणपति को तिलक ने भव्य पंडाल ले आए। स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक के इस प्रतिबद्धता के कारण समाज को राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत आधार मिला। तो आप सबको हम इस वक्त की पूरी टीम की तरफ से, डीडी न्यूज की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और इसी की कुछ झलकी आपको दिखाते हैं। मुंबई में, खासतौर पर महाराष्ट्र में काफी रौनक होती है। तो योगेश शीतल हमारे संवाददाता वहीं से मुंबई से जुड़ रहे हैं और वो हमें कुछ झांकियां दिखाएंगे और कुछ तो हमने तस्वीरें दिखाई भी हैं। देखिए, आज योगेश शीतल के परिधान को देखकर भी लग रहा है कि गणेश चतुर्थी योगेश शीतल भी मना रहे हैं। योगेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की, और हमारे सभी दर्शकों को भी जरा कुछ दृश्य दिखाइए, किस तरह से रौनक है इस बार, और पंडालों में कुछ विशेष विषय भी उठाए जाते हैं। इस बार के पंडालों में कौन कौन से प्रमुख विषय उठाए गए हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की। इस वक्त हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये लालबाग का राजा जो है, जो आइकनिक गणपति, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें, पर्टिकुलरली अगर मुंबई की बात करें, तो चाहे वो जीएसबी मंडल हो या फिर गणेश गली हो, हर जगह परेल हो, दादर हो, बैंड्रा हो, तो वहां पर जो है लालबाग का राजा जिस तरीके से, उसी तरीके से वहां का राजा जो मस्जिद है, मस्जिद स्टेशन है, वहां पे भव्य गणपति होते हैं। तो हर जगह करीब 3,991 एप्लीकेशन जो है आवेदन बीएमसी को मिले हैं इस बार। पिछली बार करीब 3,928 के करीब में मिले थे। इस बार थोड़ा नंबर ज्यादा है और उनमें औसतन जो है 70 से 75% आवेदन जो होता है उसको स्वीकृति दी जाती है। इस बार नए रूल्स लाए गए थे जिसके तहत कि मुंबई पुलिस और साथ में बीएमसी जो है, इनका भी अलग से जो है परमिशन था, उसकी जरूरत पड़ रही थी साथ में फाइल करने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है जो कि बहुत पहले से ही शुरू होती है महाराष्ट्र में। आप देखें तो जब दही हांडी होता है, बेसिकली जन्माष्टमी के बाद वो जो सेलिब्रेशन होता है, दही हांडी मुंबई में काफी फेमस है, पूरे देश में जाना जाता है। उसके बाद जो है गणपति होता है और उसके बाद नवरात्रि होती है। अगर मैं आपको गणपति त्योहार के बारे में अगर बताऊं तो देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो है उद्धव ठाकरे वो गए हैं, उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस, चूंकि जो देवेंद्र फडणवीस हैं या एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिशियंस से करीब करीब सब अपने घर में भी गणपति को बिठाते हैं। जो मंडल है, जो सार्वजनिक मंडल है, इसके अलावा घरों में भी जो है गणपति को बिठाने की यहाँ पर परंपरा है। कोई 1 दिन 2 दिन इस तरीके से जो उनकी परंपरा है उस हिसाब से गणपति को बिठाया जाता है। जो सोसाइटीज है वहां पे बिठाया जाता है। समय के साथ जिस तरीके से कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं, अलग अलग कोर्ट्स के या जुरिस्डिक्शन में जो अथॉरिटी जो उनके आए हैं कि इको फ्रेंडली के लिए कुछ क्राइटेरिया वो है, क्राइटेरिया जो है सेट किया गया। इसके अलावा जो है पॉन्ड जो है, आर्टिफिशियल पॉन्ड है, वो बनाए गए हैं। तो कई तरह के जो एनवायरमेंट्स वो भी होते हैं। दूसरी बात जो आपने काफी महत्वपूर्ण कही कि पॉलिटिकल चीजें क्या है, देखिए महाराष्ट्र में भी जो है बीएमसी का चुनाव जो मुंबई में वो होने वाला है। तो ये जो ऐसा जो चूंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आते हैं फेस्टिवल में, लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो फेस्टिवल में लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे समय में जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास भी एक मंच होता है कि वहां पे वो अपनी बातें जो है वो सीधे कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ, जो जनता है उनके साथ। तो उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, चाहे स्पॉन्सर के रूप में हो, चाहे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हो, चाहे एक्टिविटीज के माध्यम से हो। तो वो सब चीजें जो है मुंबई में हर जगह जो है दिखेगी। मसलन की अगर आप देखें तो आशीष शेलार जो कि मंत्री हैं यहाँ पर सांस्कृतिक मामले के, वो जो है उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन जो है वो दिया है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो जो है बड़ी संख्या में जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है वो कंट्रीब्यूट करती है। जिस तरीके से आपने एंकरिंग में भी कहा कि जो तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक ने जो पूरा एक धागे में, जिसको पूरे महाराष्ट्र, पूरे मराठी कल्चर को धागे में बांधा था, देश को धागे
में बांधा था, उसकी जो एक बड़ी बानगी, बड़ा उदाहरण जो है इस त्योहार में कहीं ना कहीं दिखता है। और वो आपको अभी अगर दिखा सकता तो पूरा जो ये रो है, बेसिकली इसको चूरा गली कहते हैं, पूरे हर जगह जो है आपको सब जगह हर उम्र के स्त्री पुरुष बच्चे आपको यहाँ पे जो है वो दिखेंगे। बिल्कुल, वो ये जो है ये आपको दिखेगा। व्यवस्था उसी हिसाब से की जाती है। जो हमारे बाईं तरफ देख रहे हैं वो बेसिकली जो है मन्नत की कतार है, जहां पे लोग 2-2, 3-3 दिन से कतार में लगते हैं, चूंकि उनकी मन्नत रहती है और वो उनको चरण दर्शन करते हैं। इसी तरीके से मुख दर्शन के लिए अलग कतार लगाई जाती है। यानी कि व्यवस्था जो है उसको इस तरीके से की जाती है कि जो भी श्रद्धालु आए, चाहे वो दूसरे राज्यों से आए या फॉरेन से भी यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, क्योंकि काफी जो है वो समय के साथ काफी ज्यादा जो पब्लिसाइज किया गया है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो उस हिसाब से जो यहाँ की व्यवस्था की जाती है। करीब 24,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल डिप्लॉय है, लाइफ गार्ड्स डिप्लॉय है, जो एजेंसी है उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके पीछे फायर ब्रिगेड से लेके सारी आपको जो है इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस वगैरह वो भी दिखेगी। तो बड़े पैमाने पर कई स्तरों पर तैयारियां यहाँ पर की जाती है और लोग काफी हर्षोल्लास के साथ। आपने व्यवस्था की बात की तो एक छोटा सा सवाल आपसे ये कि भीड़ इस तरह से आती है, उसके मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने कुछ खास व्यवस्था इस बार की है? देखिए, जो प्रशासन है वो हर एक मंडल के साथ पहले ही मीटिंग लेती है। मीटिंग कई चरणों में होती है। मीटिंग में ये चीज तय किया जाता है कि जो भी लोग आएंगे, श्रद्धालु, आम श्रद्धालु हैं या फिर मीडिया है या फिर जो है इमरजेंसी जो बोलते हैं वो उस तरह के अगर लोग हैं, जो फैसिलिटीज है आपातकाल की परिस्थिति में जो लोग आते हैं, तो कई तरह के जो है पासेज इशू किए जाते हैं और वो जो डिटेल्स हैं वो पुलिस के साथ ऑलरेडी साझा किया जाता है। तो आपको हर एक मंडल के बाहर पुलिस की व्यवस्था, उनका जो प्रोसेस है, एंट्री का प्रोसेस जो है वो आपको कंटिजेंसी रूट है, अगर मान लीजिए कंटिजेंसी में किसी को निकालना है तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस और बाकी जो भी अथॉरिटीज है, पीएमसी है, फायर ब्रिगेड है, मेडिकल एम्बुलेंसेज वाली सर्विसेज है, तो सारी जो कंटिजेंसी सर्विसेज हैं वो वहां पर इनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहता है, जो कि अभी से लेकर विसर्जन तक चलेगा। जब विसर्जन गिरगांव चौपाटिया जहां पे और भी जगह है जहां विसर्जन होता है, वहां पे उसी तरीके से पूरी मॉनिटरिंग और पूरा जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स है। शुक्रिया योगेश आपको। आप गणेश चतुर्थी के दिवस पर बिल्कुल इस उत्सव में पूरा उल्लास से भाग लीजिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज